युद्ध हुआ तो आपने कोई विकल्प क्यों नहीं तलाश लिया? क्या हमने क्या हमारी आपकी दूरगामी सोच क्यों नहीं? मेरी दूरगामी सोच बिल्कुल साफ है। एक बात जान लीजिए, ईरान ने हमेशा साथ दिया, मेरा हमेशा साथ दिया। जब भी मुसीबत हो हिंदुस्तान का, मेरा नहीं, हिंदुस्तान का साथ दिया। हिंदुस्तान हिंदुस्तान का जब भी साथ दिया हमेशा। विकल्पों पे देखिए, कोई भी सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण ये समय है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इस बड़े व्यवधान में भी अपनी नैया को निकाल के ले जाना ये बहुत बड़ी बात होती है और भारत की सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है और हम इस तरह से निश्चित रूप से ये जो वैश्विक संकट है इसको बेतरनी पार करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। जल्दी से मनीष जी, हाँ। आपकी नजर में क्या है, बढ़िया है कूटनीति या फिर जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं आपको भी उनकी तरह कोई खामियां नजर आती हैं? देखिए, खामियां और अच्छाई तो कहीं भी निकाला जा सकता है, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन जब मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा कि भारत देश के जो सिक्के के प्रधानमंत्री, दो पहलू होना और कूटनीति के भी दो पहलू होते हैं क्या? किसी भी डिसीजन के, पूजा जी, किसी भी डिसीजन के अच्छाई और बुराई दोनों चीज होता है। अब ये हमें देखना कि हमें क्या लेना है। जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बता रहे थे कि ईरान हमारे साथ है, 370 पर ईरान कहता है मैं खून की नदी बहा दूंगा, उसके बाद किसी भी चीज पर ईरान हमारे साथ आता ही नहीं है। उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ईरान का जो पूरा देश बना था 1970 के बाद, वो आतंकवाद और आतंकवाद बढ़ावा देने के लिए बना था। तो हम किसी भी एंगल से कह नहीं सकते कि वो भारत के साथ में है, पहला पॉइंट। दूसरा कि जो भारत की कूटनीति की आप बात करते हो, तो आप ये देख लो कि आज भारत का जो विदेश मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है और आपका प्रधानमंत्री, वो सऊदी अरबिया से भी बात कर रहा है, रसिया से भी बात कर रहा है, चाइना से भी बात कर रहा है, यूरोप से भी बात कर रहा है। मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा लीडर है या एक ही ऐसा देश है जो हर जगह से बात कर रहा है और अपना जो भी शिप है या जो भी आदमी है जिसको हम इंडिया वापस लाना चाह रहे हैं, जो वहां से आना चाह रहे हैं, वैश्विक संकट में जो अपना हित साध ले वही सबसे कामयाब कूटनीति वाला नेता है। अब जैसे आज मान लो कि यहाँ पर बमबारी होने लगे या मारपीट होने लगे, अगर मैं अपने साथ अपने परिवार वाले को बचा लूं तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं मानता हूं कि आज मोदी और जो भारत की सरकार काम कर रही है, इससे अच्छा बारिश में हमारी कूटनीति काम कर गई कि नहीं कर गई? आज कूटनीति तो काम कर ही गई, क्योंकि जहां तक देखिए, कूटनीति ही नहीं है, अर्थनीति, मिलिट्री का, डिफेंस के हर क्षेत्र में आज भारत डिफेंस का इक्विपमेंट और हथियार भी सप्लाई कर रहा है अपने देशों को भी। और जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा, आज के देश में ब्रह्मोस इंडोनेशिया से लेके कई देश फिलीपींस तक उसको मांग रहे हैं। तो हम सिर्फ अर्थनीति और कूटनीति के ऊपर जाके हम वैश्विक नीति को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं। निश्चित रूप से इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आप देखिए आज जिस संकट में है, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने कितने देशों से, चाहे वो खाड़ी के देश हो, ईरान हो या अमेरिका हो या इजराइल हो, हर देश से हमने एक डिस्टेंस बना के मल्टी अलाइनमेंट की नीति को अपनाते हुए जिस तरह से हमने विश्व को एक नई दिशा देने की कोशिश की है, निश्चित रूप से आप देखिएगा उसका रिजल्ट हाल फिलहाल में आपको। अब्बास साहब, आपकी नजर में क्या रिजल्ट है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, दुनिया के अंदर केवल हिंदुस्तान को यह कहा गया है कि उसकी कूटनीति, उसका नेतृत्व, उसकी विदेश नीति सबसे बेहतर लगी है ईरान को। तो हमारे लिए गौरव का पल है, गौरव के लिए आज हमारे हिंदुस्तानियों के लिए गौरव के लिए। लेकिन मैं 4 लाइन कह दूं गौरव के लिए, मैं चार लाइन कह दूं। मैं, आप उन्हें बोलने क्यों नहीं देते हो? मैं जवाब दूंगा, मुझे 4 लाइन कहने दो कि सर हिमालय जिसका हो, कि सिर हिमालय जिसका हो, कि सिर हिमालय जिसका हो, दिल गंगा की धारा है, वो हिंदुस्तान हमारा है, वो भारत हमारा है, वो जान से प्यारा है। जिसकी आंख है जिसकी मंदिर मस्जिद, आंख है जिसकी मंदिर मस्जिद और दिल गुरुद्वारा हो, वो हिंदुस्तान हमारा है, वो जान से प्यारा है। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। सह प्रायोजक हैं शाम धूप, हर दिल की चाहत, हर दिल की उमंग। शाम धूप की मनमोहक सुगंध। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने बस्तर 2.0 के तहत विकास का ब्लूप्रिंट पेश किया। पीएम मोदी को बस्तर दौरे का निमंत्रण दिया। खरगे के स्टेटमेंट पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का पलटवार। बोले खरगे का स्टेटमेंट नकारात्मकता से भरा हुआ। बीजेपी खरगे पर
लीगल एक्शन लेगी। मथुरा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत मलूकदास की 452वीं जयंती महोत्सव में शामिल हुए। सदगुरु के समाधि स्थल पर की पूजा अर्चना, पुष्पांजलि अर्पित की। ईरान में रेल नेटवर्क पर इजराइल का बड़ा हमला। मियां ने रेलवे ब्रिज पर हमले से क्षतिग्रस्त। हमले के बाद पूरे ईरान में रेल सेवाएं ठप। बोला है कि हिंदुस्तान की कूटनीति अच्छी है, दर्द पाकिस्तान को हो रहा है और हिंदुस्तान में कांग्रेस को हो रहा है। ये विडंबना है देश की कि जब जब हिंदुस्तान की तारीफ होती है तब तब कांग्रेस को दर्द होता है, तब तब विपक्ष को तिलमिलाहट होती है कि हिंदुस्तान की तारीफ कैसे हो रही है। अरे जब मोदी जी की तारीफ करे तब परेशान, हिंदुस्तान की तारीफ हो तब परेशान, विदेश की तारीफ हो तब परेशान, कोरोना काल में महामारी में हम वैक्सीन लाई तब परेशान, युद्ध में हमने अपने टैंकर निकाले ईरान से तब परेशान। अरे परेशानी होना छोड़ दो, क्योंकि आपकी जो समस्या है वो परेशानी नहीं है, वो आपका एक ऐसा वैचारिक मन है जो इस देश से मोहब्बत नहीं करता। अबे सीखो कांग्रेसियों, आपने सत्ता हासिल की है, 70 वर्ष राज किया है, सीखो इस देश के हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से, समझो इस देश के प्यार को, समझो इसकी देश की भावना को। लेकिन हमेशा आप देश मोदी का विरोध करते करते आप देश का विरोध करते हो। आपको राजनीति करनी है करो, लेकिन मोदी से बैर रखो, लेकिन हिंदुस्तान की कूटनीति, हिंदुस्तान की आन बान शान और तिरंगे का मान सम्मान करो, यही आपका विचार होना चाहिए। तिरंगा मुझे नहीं लगता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं खड़े, मैं एक बार कह देता हूँ, पूजा जी सुन लीजिए, आपके शो में एक कह देता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं मुझे नहीं लगता है कि हमसे ज्यादा प्यारा किसी को तिरंगा होगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसा नहीं है जो हमसे ज्यादा दावा करिए, ये दावा मत करिए, कोई नहीं कर सकता। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप तिरंगे के सामने कहा, आप तिरंगे के सामने कहा ईरान ने हिंदुस्तान सबसे अच्छा है, तब मैं कहता हूँ, मुझे कह ही रहे वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं तो कह रहा हूँ, आज ईरान ने कहा है कि हिंदुस्तान आज ईरान ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क है, सबसे अच्छी कूटनीति है। जिस पार्टी के मंच से कभी राष्ट्रगान ना होता हो और राष्ट्रगान अगर कोई व्यक्ति कर दिया हो तो उसको मुंह बंद करा जाता है, उस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं कि हमसे बड़ा देशभक्त कौन होता। दूसरी बात, एक मिनट पहले सुनिए, सुनने का मापदा रखिए आप, पहले सुनिए, जनता है सुनिए, समझे। 150 करोड़ जनता जो है ना देश की आपसे बड़ा गुलामी कोई नहीं किया अंग्रेजों का, आपसे बड़ा गुलामी कोई नहीं अंग्रेजों का। सिगरेट लंदन से आती थी, धोती लंदन से धुलवाते थे, ये अंग्रेज का था। देश के प्रधानमंत्री, एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री को 150 करोड़ जनता जो है ना जान गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसा है और क्या कर सकते हैं। ये इन लोगों को जो है ना वही बात है कि पड़ोस का बच्चा अगर पास कर गया तो वो बेकार है, मेरा बच्चा फेल होते जाए कोई टेंशन नहीं है। भाई साहब, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा हो रही है, लेकिन मैं सभी से जानना चाहूँगा कि आज हम गौतम बुद्ध नगर में खड़े हैं, अगर आप चाहें तो मैं एक सामाजिक विषय उठा सकता हूँ। मैं इन सभी से पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी, भाई साहब जनता की आवाज है, जनता की आवाज सुनिए, जनता की आवाज।